ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अभी भी पूरी तरह से लापता हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कोई भी पता नहीं चल पाया है। उनका हेलीकॉप्टर कहां गायब हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बचाव टीमें जो हैं वो लगातार रात से ही ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जिस एरिया में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर बारिश भी हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर बारिश नहीं है वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बचाव टीमों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रात भर ऑपरेशन चला है। सिर्फ ईरान ने ये ऑपरेशन नहीं चलाया बल्कि तुर्की ने भी अपना नाइट विज़न हेलीकॉप्टर उतार दिया था। तुर्की ने भी अपनी सेना को मैदान में उतार दिया है, जो लगातार ईरान की सेना के साथ मिलकर उस एरिया में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी कुछ देर पहले लगभग 7:30 बजे के करीब खबर आई है कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसके जो प्रमुख हैं कोलीवंड, उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिला लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा मलबा तो मिल गया है, हम हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ भी रहे हैं लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। रेड क्रिसेंट की टीम की तरफ से बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत मलबा कहीं पर दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ, उसी मलबे को फॉलो करते हुए हम हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लोकेशन भी बताई गई है जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे, उसका दुर्घटना स्थल 384604 N 464134E पर है। यह अज़रबैजान गणराज्य की सीमा से लगभग 17 किलोमीटर दूर और तबरीज से 83 किलोमीटर दूर एक घाटी में है। तो इब्राहिम रईसी का ये जो हेलीकॉप्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, ऐसा अंदाज़ा अब हर किसी को होने लगा है। ईरानी मीडिया तो लगातार यही कह रही है कि भाई दुआ करें कि इब्राहिम रईसी वापस आ जाए। अगर वो वापस आ जाते हैं तो ऐसा होगा जिससे वो मौत के मुंह में से वापस आ गए, क्योंकि अभी तक किसी भी टीम मेंबर से, जितने भी लोग उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और ना ही किसी ने अभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर कोई भी जिंदा होता, सबके पास इमरजेंसी फ़ोन वगैरह होते हैं जो हर सिचुएशन में सैटेलाइट के ज़रिए नेटवर्क लेकर कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मेंबर की तरफ से ईरान या ईरान की किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट नहीं किया गया है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ हो, पहाड़ी से टकराया हो और उसके बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो और उसी में इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान, साथ ही साथ एक और ईरान के नेता हैं, एक अज़रबैजान के उसमें सदस्य हैं। तो ये 4 लोग उस हेलीकॉप्टर में थे। आपको बता दें, अज़रबैजान से 3 हेलीकॉप्टर उड़े थे। इब्राहिम रईसी का जो काफिला था वो 3 हेलीकॉप्टर्स का था, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत वापस आ गए। इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर लापता हुआ है, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे शक भी जा रहे हैं इजराइल और मोसाद पर कि कहीं इसके पीछे इजराइल और मोसाद का तो हाथ नहीं है। लेकिन इजराइल की तरफ से रात ही इस मामले पर स्टेटमेंट दे दिया गया था। इजराइल ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम इसके पीछे नहीं हैं। आपका शक हमारे ऊपर अगर जाता हो कि इस घटना के पीछे हमारा हाथ है, हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है। फिलहाल दुनिया भर के देशों ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अज़रबैजान, इटली, हमारा भारत, रशिया, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान, आर्मेनिया, UAE, ओमान, वेनेजुएला, जॉर्डन, यमन, कतर, इतने सारे देशों ने ऐलान कर दिया है कि हम आपके साथ हैं और हर तरह की मदद, हर तरह की टीम भेजने को भी तैयार हैं। तुर्की ने तो अपनी टीम उतार दी है, साथ ही साथ रूस ने भी अपने विशेष हेलीकॉप्टर के साथ 50 पर्वतारोहियों को भी उतार दिया है, जो पहाड़ियों पर जाकर इब्राहिम रईसी की तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 एडवांस हेलीकॉप्टर भी रूस की तरफ से उतारे गए हैं। तो तमाम दुनिया के ये देश ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तलाश में जुट गए हैं। वैसे खबर यूरोपीय यूनियन से भी आ रही थी, उसके भी प्रमुख ने रात ये बयान दिया था कि हम इस संकट की घड़ी में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ढूंढने के लिए ईरान की मदद करेंगे। यूरोपीय यूनियन भी ईरान की मदद करने की बात कर रहा था। जो बाइडेन कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वो जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और रात ही इमरजेंसी मीटिंग व्हाइट हाउस में की है। फिलहाल बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। रेड क्रिसेंट की टीमें और बचाव दल वहां पर पहुंच तो गया है, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर की लोकेशन का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है।
जिससे एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट उन्होंने या उनके किसी भी टीम के मेंबर ने किसी से नहीं किया है। क्या वाकई में ये एक हादसा है या इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? ये तो तभी पता चल पाएगा जब हेलीकॉप्टर मिलेगा। वैसे जिस एरिया में ये उड़ा था वहाँ के पास के गांव वालों ने बताया कि एक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई है, जैसे कोई चीज़ पहाड़ी से टकराई। ऐसी धमाके की आवाज़ आई, ऐसा टकराव हुआ कि हमारा जो आसपास का गांव है वो भी पूरी तरह से कांप उठा। इतना ज़ोरदार एक धमाका हुआ था। तो ये जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, यही अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इब्राहिम रईसी इस दुनिया में ना रहे हों। ईरान की IRGC के आंतरिक मंत्री ने कहा है कि हम अब एक दूसरा मैप तैयार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए। हमने जो रूट चुना है, जिस तरह से अभी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब हम एक दूसरा मैप तैयार कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम हेलीकॉप्टर की तलाश करेंगे। देखिए, मुश्किल इसलिए आ रही है इन सारे लोगों को क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को ढूंढने में मुश्किल हो रही है। वरना बड़े बड़े अच्छी टीमें, बड़े बड़े अच्छे कमांडर मैदान में उतर चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है। उधर रात से कई बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई टीवी पर आकर ईरान के लोगों से दुआ करने की अपील कर चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर इंसान अपनी अपनी राय बहुत बेबाक तरीके से रखता है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट, ईरान के भी बहुत सारे लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो, क्योंकि इब्राहिम रईसी जो हैं वो आयतुल्लाह खामेनेई के उत्तराधिकारी भी हैं। तो हो सकता है कि कहीं इसके पीछे ईरान के ही किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई साजिश हो, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये अकेला हेलीकॉप्टर उस जगह से नहीं गुजर रहा था, बल्कि 3 हेलीकॉप्टर का काफिला था। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत वापस आ गए। इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अभी तक लापता है। ऐसा लग रहा है कि उसको ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। समझ नहीं आ रहा है कहाँ चला गया इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। मैं जल्दी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कोई अपडेट जब बड़ा आएगा तभी वीडियो बनाऊंगा। वैसे छोटे छोटे जो अपडेट आएंगे वो मैं आपको कम्युनिटी में बताता रहूँगा, पोस्ट करके वहाँ पर बताता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अब ये खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके जो साथी थे, उनकी मौत हो चुकी है। ये खबर अभी आ रही है, हालांकि मैं इसको और कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खबर आ गई है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें।